नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओडियर स्पोर्ट्स में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नई कहानी लेकर, एक नई सीरीज़ की नई कहानी। हम सबको पता है पिछले सीरीज़ में पिछले संडे को वो रिज़ल्ट आ चुका था, इसलिए एक नया ऑक्शन किया गया था और उस नए ऑक्शन में नए प्लेयर्स को नए कप्तानों ने अपनी तरफ लिया। 2 नए कप्तान, 2 नई टीम और एक बेहतरीन नई सीरीज़। ये पूरा मसाला जो है ये कल आपको ग्राउंड पर देखने को मिलेगा जब पहला मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेला जाएगा। शैलेंद्र सिंह मास्टर एंड दीपक साहू जी दोनों को इस बार कप्तानी करने का मौका मिला है और दोनों ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। इस बार दोनों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया एज अ कैप्टन और अपनी अपनी टीम चुनी। टोटल 36 प्लेयर्स उस ऑक्शन में शामिल थे और उसमें 18 प्लेयर्स दोनों टीमों को दोनों कैप्टन्स को अपनी अपनी टीम में लेने थे। तो ऑक्शन भी काफ़ी शानदार था। ऑक्शन की डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिटेल शेयर करने के बाद मैं आपको दोनों टीम्स के नेम बताऊंगा और क्रिकेट सीरीज़ का भी नेम बताऊंगा, किस नाम से ये सीरीज़ खेली जाएगी और दोनों कप्तानों ने अपनी अपनी टीम का क्या नाम रखा है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, ऑक्शन में 2 नए कप्तान शैलेंद्र सिंह मास्टर और दीपक साहू दोनों को 1500 बेस पॉइंट्स मिले थे। ऑक्शन के रूल्स वही थे जो पिछली सीरीज़ में थे। ऑक्शन में जो स्पेशल प्लेयर्स की कैटेगरी थी वो भी सेम थी जो पिछली सीरीज़ में थी, पिछले ऑक्शन में थी। तो दोनों कप्तानों को इस बात से पहले ही अवगत कराया गया था और उसके साथ ही पिछले संडे को वो ऑक्शन हुआ था। दोनों कप्तानों ने अच्छी बोलियां लगाईं और बेहतरीन प्लेयर्स अपनी टीम में शामिल किए। मैं एक से उन प्लेयर्स के नाम कप्तानों की टीम में बताता हूँ क्या नाम थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दीपक साहू जी की कप्तानी में, जो उन्होंने ऑक्शन में अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में चुना है। कितने बेस पॉइंट्स में चुना है ये भी आपको बताऊंगा। एसपी पाठक मैं आपको बताऊं, ये जो सीरीज़ थी ये बेसिकली कहते हैं ना ड्रॉ जिस तरीके से होता है, एक बाउल में चिट्स रखी होती हैं और एक प्लेयर आता है, वो चिट उठाता है और फिर उस चिट पर जिस प्लेयर का नाम लिखा होता है पहले उसका ऑक्शन होता है, उसके बाद इसी तरह से चिट्स उठती हैं और ऑक्शंस होते रहते हैं। तो जो दोनों टीम्स फाइनल हुई हैं मैं वो बता देता हूँ आपको, और जो सीक्वेंस है वो बेसिकली वही सीक्वेंस है कि किसका ऑक्शन पहले हुआ था, किसका ऑक्शन बाद में हुआ। ओके, सो दीपक साहू जी, आपकी टीम का नाम डैश डैश अभी मैं बताऊँगा। आपकी प्लेयर्स का नाम है एसपी पाठक। 110 बेस पॉइंट पर इनको परचेज़ किया गया था। प्रशांत 140 बेस पॉइंट्स पर इनको परचेज़ किया गया। अच्छी बोली लगी थी प्रशांत के लिए दोनों तरफ से। विश्वा 85 पॉइंट्स, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी डील है 85 पॉइंट्स में विश्वा का एक्सपीरियंस अपनी टीम में शामिल करना। दीपक साहू ने ये बहुत ही अच्छी डील हासिल की है। इसके बाद सूरज 25, ये स्पेशल कैटेगरी के प्लेयर हैं। गुन्नी 160 बेस पॉइंट्स, आप देखिए 160 बेस पॉइंट्स। अच्छे प्लेयर्स की बोली भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं आपको बता दूं, आगे कुछ नाम ऐसे होंगे जिन पर आपको बोली जो ऑक्शन में बेस पॉइंट्स हैं वो आपको कम दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे। तो क्योंकि प्लेयर्स कैप्टन्स के पास जो है ना ऑक्शन में एक लिमिटेड बेस पॉइंट्स होते हैं। कप्तान क्या करते हैं, जो नाम पहले आ जाते हैं और अगर अच्छे नाम होते हैं तो उनको वो परचेस करने में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, ज़्यादा बोली लगा देते हैं। तो बाद में अगर कोई अच्छा प्लेयर आता है तो उस पर वो फिर उस लेवल की बोली नहीं लगा पाते हैं। तो वो एक रीज़न रहता है। बट नेवरदलेस अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया एसपी पाठक 110 बेस पॉइंट, प्रशांत 140, विश्वा 85, सूरज 25 एंड गुन्नी 160 बेस पॉइंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नीरज प्रजापति 30 बेस पॉइंट्स, मनु 130 बेस पॉइंट्स, मधुर 160 बेस पॉइंट्स, अतुल 65 बेस पॉइंट्स,
अतुल के बाद हित्तू 210 बेस पॉइंट्स। मुझे लगता है यस, ये दीपक साहू की टीम में सबसे बड़ी बोली थी। 210 बेस पॉइंट्स। हितेंद्र कुमार उर्फ हित्तू। फिर रोहित यादव 75 बेस पॉइंट्स, वैभव सर 85 बेस पॉइंट्स, जितेंद्र बाबूजी 55 बेस पॉइंट्स, बंटी 25 बेस पॉइंट्स, विनय तिवारी जी, ये हमारे नए एडिशन हैं हमारी टीम्स में उस ऑक्शन प्लेयर्स की लिस्ट में। तो विनय तिवारी जी का पहला सीरीज़ है, उनको 20 बेस पॉइंट्स पर लिया गया है। उसके बाद मामा सत्येंद्र मामा, ये काफ़ी समय के बाद वापसी कर रहे हैं और 30 बेस पॉइंट्स में इनको लिया गया है दीपक साहू जी द्वारा। अर्पित 30 बेस पॉइंट्स एंड अब डॉक्टर अभिषेक 65 बेस पॉइंट्स। तो ये थी टोटल दीपक साहू जी की टीम। और अब मैं बात करता हूँ शैलेंद्र सिंह मास्टर जी की टीम। उस टीम में कौन कौन से प्लेयर हैं और कितना उन्होंने पैसा खर्च किया है अपना। सबसे पहले मुकेश 30 बेस पॉइंट्स स्पेशल कैटेगरी प्लेयर हैं। योगेंद्र सिंह परमार 120 बेस पॉइंट्स। कपिल 65 बेस पॉइंट्स। सुरेंद्र 200 बेस पॉइंट्स। अब देखिए हितेंद्र कुमार उर्फ हित्तू को 210 बेस पॉइंट्स में ख़रीदा गया था और सुरेंद्र को 200 बेस पॉइंट्स में ख़रीदा गया है। सुरेंद्र ऑलराउंडर हैं, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, मैं कहूँगा बहुत ही स्पीडली गेंद को रिकवर करते हैं, स्टंप्स करते हैं। और अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो अगर उनका 3 से 4 ओवर तक किसी भी पिच पर अगर एक बार वो टिक गए, उसके बाद उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आप देखने लायक रहता है। आप एक बार देखिएगा, अगर आप लाइव हमारे चैनल पर मैचेस देखते हैं तो आप उसमें भी ये देख सकते हैं कि कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं। और एक और हमारा चैनल है, हमारे सहयोगी हमारे साथी क्रिकेटर ही हैं, उनका भी चैनल है सरवाइव क्रिकेट क्लब। आप वहाँ जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेयर्स के बल्लेबाजी किस तरीके से वो करते हैं, उनके कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे वो दिखाते हैं। अब वहाँ पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तो अभय 65 बेस पॉइंट्स, केतन 210 बेस पॉइंट्स। अब देखिए 200 या 200 के ऊपर सिर्फ मात्र 3 प्लेयर खरीदे गए थे। उसमें से हित्तू को 210 बेस पॉइंट्स में दीपक साहू ने ख़रीदा और मास्टर ने शैलेंद्र सिंह मास्टर ने 2 खिलाड़ी खरीदे हैं जो 200 के ऊपर या 200 पॉइंट्स पे परचेज़ किए गए हैं। एक है सुरेंद्र 200 पॉइंट्स और एक है केतन नीखरा 210 पॉइंट्स। केतन नीखरा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक अनबीटन कैप्टन है। इन्होंने 2 सीरीज़ में कप्तानी की है और दोनों सीरीज़ में विरोधी कप्तान को 3-0 से परास्त किया है। पिछली सीरीज़ भी उनके ही नाम रही थी, तो ये एक अच्छा नाम उभर कर आया है कप्तानी के लिए। और डेफिनेटली ये फ्यूचर में लीडरशिप रोल के लिए ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, इनके अंदर काफ़ी टैलेंट है। इसके बाद हृदय 90 बेस पॉइंट्स, बत्रा जी 110 बेस पॉइंट्स, संजय 160 बेस पॉइंट्स, विकास 40 स्पेशल प्लेयर, रोहित सेंगर 90 स्पेशल प्लेयर, वंश 70, सुधीर सर 35, ऋतिक 45, रन सिंह 35, सजल सर 70 बेस पॉइंट्स। अब सजल सर को 70 बेस पॉइंट्स में आप नहीं आंक सकते, बिकॉज़ उनको सिर्फ 70 बेस पॉइंट्स मिले हैं। तो सिर्फ एक कारण है, वो कारण ये है कि उस लकी ड्रॉ में उनका नाम बहुत नीचे आया था। उस समय तक दोनों कप्तानों ने अपनी जेब जो है वो खाली कर ली थी, तो इस वजह से वो उन्हें परचेज़ नहीं कर पाए होंगे, यही एक रीज़न है। तो इसीलिए इस डील को डील ऑफ द डे करार दिया गया था ऑक्शन डे पे। राज इसके बाद 25 बेस पॉइंट्स, वासु 40 बेस पॉइंट्स। तो ये टीम मास्टर में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ, ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे सजल सर दिख रहे हैं, रन सिंह दिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर संजय हैं, बत्रा जी हैं, हृदय हैं, केतन हैं, सुरेंद्र हैं, योगेंद्र हैं, काफ़ी खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर के रूप में। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं दीपक साहू जी की टीम में, तो यहाँ पर SP पाठक, प्रशांत खरे, विश्वा, इसके बाद अतुल, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, हित्तू, रोहित यादव, बाबूजी,
बंटी और मामा और डॉक्टर, देखिए इतने गेंदबाज हैं। और मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो यहाँ पे अमूमन सभी हमारे टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं ये सभी बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो एक एक से नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि मुझे फिर 36 नेम्स लेना पड़ जाएंगे, पूरे 36 नाम लेना पड़ जाएंगे और 2 कप्तानों के भी नाम लेना पड़ेंगे। तो मैं टीम लिस्ट जो है उसका फ़ोटो आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में, आप उसमें देख लीजिएगा। और आशा करता हूं कि आपको ये मैसेज मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको नई सीरीज़ की जो आगे की चैलेंजेस हैं उसमें किस तरीके का कंपटीशन होने वाला है वो सब आप उसमें समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगली जो सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ का जो नाम है वो है क्लैश ऑफ इमर्जिंग कैप्टन्स, मतलब 2 नए कप्तानों का उभरना और उनके बीच में क्लैश। तो ये इस क्रिकेट सीरीज़ का नाम है। बेस्ट ऑफ द 3 की ये सीरीज़ होगी। जो भी टीम पहले 3 मैच जीत जाएगी वो टीम ये सीरीज़ जीत जाएगी और फिर आगे के लिए अगली सीरीज़ का ऑप्शन उसके बाद होगा। अब मैं आपको दोनों टीमों के नाम बता देता हूँ। दीपक साहू जी ने अपनी टीम का जो नाम रखा है वो है सूर्या ब्लास्टर्स। बहुत ही अच्छा नाम है, सूर्या ब्लास्टर्स, अच्छा नाम है। दीपक साहू जी, आपकी अच्छी चॉइस है। अब मैं बात करूं अगर शैलेंद्र सिंह मास्टर की टीम की, तो शैलेंद्र सिंह मास्टर ने अपनी टीम का नाम रखा है फ्रीडम फाइटर्स। तो ये भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण नाम है, एक नाम से भी एक मैसेज जा रहा है। दोनों कप्तानों ने बहुत ही बढ़िया नाम रखे हैं और नाम के पीछे छुपा हुआ मतलब हम ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। हाँ, हालांकि फ़िलहाल अभी तक मेरा ये वीडियो यहीं तक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कल पहला मैच है इस सीरीज़ में। देखते हैं दोनों टीमों के कप्तानों को, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को और दोनों इस सीरीज़ के एक्चुअली जो मैनेजमेंट के लोग हैं, संजय बघेल जी, सज्जल सर, वैभव सर, नी, कपिल, डॉक्टर अभिषेक, सूर्य पाठक, ये सब एक टीम के रूप में जो काम करते हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है और बखूबी इसको निभाते हैं। तो मैं सबको भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो सीरीज़ है इसमें काफ़ी कुछ मज़ा देखने को मिलेगा। अब बाकी कल दोपहर के बाद आपको बाकी चीज़ें पता चलेंगी तो आप समझेंगे कि कैसे सीरीज़ में रोमांच बनना है और कैसे सीरीज़ की मार्ग जो आप कह सकते हैं ना कि फर्स्ट मैच इज़ ऑलवेज़ एन एडवांटेज इफ़ यू विन, अ डिसएडवांटेज इफ़ यू लूज़। अगर आप जीतते हैं तो आप सीरीज़ में एक पहले से मनोबल जो है ना वो बढ़ा लेंगे अपना, और एक बढ़त जो है वो हमेशा आगे कॉन्फिडेंस के को बूस्ट करने में काम आती है। और जो मैच हार जाएगी टीम उस पर प्रेशर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद उन्हें 4 में से 3 मैच जीतने पड़ेंगे या अगले तीनों मैच जीतने पड़ेंगे अगर सीरीज़ अपने नाम करनी है तो। सो लेट अस सी क्या होता है कल आफ्टर द मैच के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा क्या स्थिति थी। और अभी कल का मैच लाइव करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, वो हम हैंडल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही था और मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल OADR स्पोर्ट्स एंड OADR स्पोर्ट्स 2। थैंक यू वेरी मच।